हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेड किड्स जोन। आज मैं आपको क्लास सेकेंड एनसीईआरटी रिमझिम बुक का सेकेंड चैप्टर भालू ने खेली फुटबॉल के बारे में बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था, ठीक है, मीन्स विंटर सीजन था और मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का वक्त था, ठीक है। आप देखते हैं ना, जब सर्दी होती है, ठंड होती है तो चारों तरफ कोहरा हो जाता है, धुंध हो जाती है, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल मीन्स आप यहाँ पे देखिए चित्र, एक शेर का बच्चा बिल्कुल गोल मटोल सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तो क्यों पछता रहा था? क्योंकि देख रहे हैं भालू बिल्कुल तैयार होकर सैर के लिए निकल आया, लेकिन बाद में वो पछता रहा था। क्यों? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उसने जामुन के पेड़ के नीचे देखा तो जामुन के पेड़ के नीचे क्या था? शेर का बच्चा जो गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आंखें फैलाई, आंखें फैलानी मीन्स बिल्कुल घूर के उसको देखा, अकल दौड़ाई और अपना दिमाग दौड़ाया उसने। आहा, फुटबॉल! तो उसने कहा, अरे वाह, फुटबॉल यहाँ मिल गई। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उसने सोचा कि चलो मैं जब खेलूंगा दौड़ूंगा तो मुझे थोड़ी गर्मी लगेगी। आओ देखा ना ताओ, ना उसने इधर देखा ना उधर। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू ने तो उसको समझा था फुटबॉल, तो जब फुटबॉल समझा था तो फुटबॉल पे आप क्या करते? किक करते। तो उसने भी देखिए भालू ने क्या किया, शेर के बच्चे को किक मारा, उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तभी हड़बड़ी में देखा कि किसी ने उसे मारा तो वो दहाड़ा, शेर दहाड़ता है ना, आवाज करता है। तो जैसे ही उसने दहाड़ा और डर के मारे उसने क्या किया, जल्दी में उसने एक पेड़ की डाल देखिए पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। तो जैसे ही डाल टूटी तो क्या होता है, जब डाल आप पकड़े हो और अगर डाल टूट जाए तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। तो इसी तरीके से शेर ने जो डाल पकड़ी थी तो वो टूटने लग गई। मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तभी भालू समझ गया कि पेड़ की डाल टूट रही है। वो जल्दी से, फुर्ती मीन्स जल्दी से दौड़ता हुआ आया, अपने हाथ आगे की तरफ फैलाया और उस शेर के बच्चे को लपक लिया, मीन्स पकड़ लिया। अरे या क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को क्या हुआ, उसको मजा आ गया उछलने में। तो फिर वो भालू से कहने लग गया, मुझे और उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, फिर भालू दादा ने उछाला उसको, शेर को। तो फिर शेर का बच्चा कहे, नहीं अभी और उछलना है। तो फिर 2 बार उछाला, फिर 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लग गया। वो बार बार कहता जा रहा है, नहीं मुझे और उछलना है और उछलना है, क्योंकि उसको तो आ रहा था मजा, ठीक है। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन थक कौन गया था? भालू। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में फंसा। वो फिर कहने लगे, कहाँ मैं आकर फंस गया, किस मुसीबत, आफत मीन्स मुसीबत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। जैसे ही वो 12वीं बार उसे उछाला, जल्दी से भालू ने क्या किया, अपने घर की तरफ दौड़ा कि जल्दी से वो घर पहुंच जाए और वहां से गायब हो जाए, कि बार बार उसे शेर के बच्चे को उछालना ना पड़े। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, क्योंकि भालू दादा तो दौड़ के अपने घर पहुंच गए थे। अब उसको कौन गोदी में पकड़ता उछाल के, तो वो तो उछाल के चला गया था। और जैसे ही वो नीचे आया, शेर का बच्चा कहाँ गिरा? नीचे जमीन पर, और डाल भी टूट गई, और डाल भी जो थी वो भी टूट गई थी। डाल मीन्स पेड़ की जो टहनी होती वो भी टूट गई थी। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी माली वहां आ गया। अब उसने देखी डाल टूट गई,
तो वो बरस पड़ा मीन्स गुस्सा होने लग गया। किस पे? शेर के बच्चे पे। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। अब उसने कहा, माली ने, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है, अब लाओ हट जाना। हट जाना मीन्स अब उसको पैसे दो उसके लिए, उसका हट जाना मतलब मुआवजा दो। जो उसने क्षति की है उसके पेड़ की टहनी की, तो उसको उसका मुआवजा दो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। तो शेर के बच्चे ने कहा, अभी तो गिरा हूं, चोट लगी, थोड़ा मुझे ठीक तो होने दो। माली ने कहा ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, अभी मैं अभी आता हूँ। ठीक है, वो कहता है तुम ठीक हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। जैसी माली वहां से गया, तेज से वो भी शेर का बच्चा वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब वहां से भाग गया, भाग जाना। जान बची तो लाखों पाए। उसने कहा चलो जान बची तो सब कुछ सही है, जान नहीं बची तो कुछ नहीं सही है। तो वो माली उसको डांटे ना, मारे ना, इसलिए वो जल्दी से दौड़ लगा के वहां से भाग गया। 9-2-11 हो गया और फिर बाद में सोचने लगा जान बची तो लाखों पाए। अब मैं इस कहानी का आपको सारांश बता देती हूँ। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी एक भालू सैर करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वहां उसने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा देखा। उसने शेर के बच्चे को समझा कि यह फुटबॉल है। उसने जोर से अपने पैरों से उसे उछाल दिया। घबराया शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली, परंतु डाल टूट गई। भालू को मामला समझ में आ गया। उसने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया, किंतु यह क्या, शेर का बच्चा भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस प्रकार से भालू ने शेर के बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अपने पैरों से मारकर उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, किंतु भालू थककर परेशान हो गया था। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर भालू अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। पेड़ की टूटी डाली देखकर माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, उससे हट जाने की मांग करने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें हट जाना दे दूंगा। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां जैसे ही जाता है वहां से, तो शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो जाता है। उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। अब आइए इसका हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े, ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। फिर से मैं बता रही हूँ, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? ओह किस आफत में आ फंसा या भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। फिर से मैं बता रही हूँ, ओ किस आफत में आ फंसा या भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, आपको कहानी के हिसाब से इसको अरेंज करना है कि पहले कौन सा वाक्य पहले आएगा कहानी के हिसाब से और कौन सा बाद में।
तो उसके आगे आपको नंबरिंग करनी है। जो पहला आएगा उसके आगे 1 लिखेंगे, जो दूसरे पे आएगा उसके सामने 2 लिखेंगे, जो तीसरा आएगा उसके सामने 3, और ऐसे ही आप लिखेंगे। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, पहले ये हुआ था? नहीं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली? नहीं। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई? नहीं। भालू साहब सैर को निकले? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, तो पहले क्या होगा? भालू साहब सैर को निकले, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। जब सैर पे निकला था उसने क्या किया था? शेर के बच्चे को उछाल दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर आप लिखेंगे शेर के बच्चे ने पेड़ की, जैसे उसने उछाला तो शेर के बच्चे ने दहाड़ लगा के क्या कर लिया? जल्दी से पेड़ की डाल पकड़ ली, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक के पकड़ लिया, वो गिर ना जाए इसलिए उसने लपक कर उसे पकड़ लिया। फिर जब उसको बार बार उछालने लग गया तो वो थक गया था, उससे बचने के लिए भालू ने जल्दी से क्या किया? अपने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ये आपका लास्ट सेंटेंस होगा। फिर से मैं बता दे रही हूँ, भालू साहब सैर को निकले नंबर 1 सेंटेंस होगा, पहला वाक्य होगा। फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये दूसरा वाक्य होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये तीसरा वाक्य होगा। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये चौथा वाक्य होगा। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये आपका आखिरी वाक्य होगा। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। आप भी अगर कहीं ऊपर खेल रहे हो और नीचे गिर जाते हो तो आपको भी चोट लग जाती है। तो इसी तरीके से अगर भालू भी शेर को बच्चे को ना पकड़ता तो वह भी गिर जाता और उसे भी चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो, अगर शेर का बच्चा वहां से 9 2 11 ना होता तो, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जा ना लेता। उसने जो डाल तोड़ी थी तो जो माली था उससे उसका मुआवजा लेता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। ये आप खुद करेंगे, आपको बोल के दिखाना है कैसे दहाड़ वो लगाया होगा जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। ये भी आप स्वयं करेंगे। लपकना कैसे लपकेंगे? कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। शेर का बच्चा जब अपने घर गया तो वो अपने मम्मी पापा को, माता पिता को अपनी बात सारी बताई कि उसके साथ आज क्या हुआ। तो आप बताओ उसने क्या सुनाया होगा। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह टूट गई। मैं जमीन पर गिर पड़ता लेकिन इसी बीच भालू ने मुझे पकड़ लिया। मुझे इसमें बड़ा मजा आया और मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ने के लिए कहा। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर के बाद भालू मुझे उछालकर भाग गया और मैं जमीन पर गिर गया। इससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहां माली आ गया। उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर चला गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माली के जाते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अब खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? आपको बताना है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। तो यहाँ इसका उत्तर होगा फुटबॉल का अर्थ होता है फुट मीन्स पैर, बॉल मीन्स गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। ठीक है, फुट आप इंग्लिश में बोलते हैं ना अपने पैर, तो फुट को हम पैर कहते हैं, बॉल को हम गेंद कहते हैं। तो ये जो बॉल पैर से खेली जाती है उसको हम फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे गेम के
नाम बताने जिसमें बॉल भी होती है, जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। तो टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी या बैट बॉल। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने का मतलब ऊपर जाना और नीचे की तरफ मीन्स गिराने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, आप ठंड से बचने के लिए दौड़ लगाते हैं? नहीं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? जी हाँ, यहाँ पे आप टिक का साइन लगाएंगे। रजाई ओढ़ती हो? जी हाँ, इसके सामने भी टिक का साइन लगाएंगे। आग तापती हो? जी हाँ, इसके सामने भी टिक का निशान। ठंडा पानी पीती हो? नहीं, तो इसके सामने क्रॉस लगाएंगे। गर्म पानी में नहाती हो? जी हाँ, इसके सामने टिक लगाएंगे। गर्म गर्म चाय पीती हो? जी हाँ, इसके सामने भी टिक लगाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।